बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EMCP 3.1 की डायग्राम के ऊपर। तो इसकी डिटेल में जाने से पहले ये समझ लें कि EMCP जो होता है कैटरपिलर का, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलर कंट्रोल पैनल। अब ये EMCP 3 में 3.1 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, 3.3 भी हो सकता है। इससे आगे फिर EMCP 4.1, 4.2, 4.4 तक कोई से भी पैनल हो सकता है। इसी तरह पावर विज़र्ड जो हमारे FG विल्सन और परकिंस में यूज़ होता है, पावर विज़र्ड 1.0, 1.1, 2.0 कोई सा भी पैनल हो सकता है। तो जिस पैनल पर भी आप काम कर रहे हैं या जिसमें भी आप ट्रबल शूटिंग करना चाहते हैं, उसकी स्पेसिफ़िक ड्राइंग आपके पास होनी चाहिए। तो मैंने जो यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए कुछ चीज़ें बनाई हैं वो EMCP 3.1 के हिसाब से बनाई हैं। तो रिलेज़ के नंबरिंग, इसी तरह इनपुट्स की नंबरिंग, इनके जो टर्मिनल्स हैं उसकी नंबरिंग, ये डिपेंड करेगी हमारे पैनल के मॉडल के ऊपर। तो सिर्फ एग्जांपल के लिए हम ये ड्राइंग समझा रहे हैं ताकि आपको एस्कीमेटिक जो है वो रीड करना आ जाए, फिर आप कोई से भी पैनल पे काम कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने 2 रिलेज़ ले लिए हैं और 2 इनपुट्स ले लिए हैं। इसमें जो मेन चीज़ है EMCP के अंदर वो रिलेज़ हैं और इसकी इनपुट्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे सामने एक पैनल की डायग्राम है इस तरह बनी हुई, तो यहाँ पर हमने नंबरिंग कलर इसलिए कर दिया ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। पॉजिटिव और नेगेटिव आपको वाज़े नज़र आ रहा है। जहाँ जहाँ भी रेड वायर आपको नज़र आ रहा है वो पॉजिटिव के लिए, जहाँ जहाँ भी ब्लैक वायर नज़र आ रहा है वो सब नेगेटिव के लिए। अच्छा, पैनल जो है वो यहाँ तक है हमारा, इस लाइन तक। उससे नीचे जो है ये सारी वायरिंग है और ये रिलेज़ वगैरह, इनकी जो जगह होती है, लोकेशन होती है, वो पैनल से बाहर होती है। ये सप्लाई हमारी बैटरी से आ रही है। EMCP 3.1 में 12 वोल्ट भी हो सकता है जो छोटे जनरेटर्स पर लगा हुआ हो, और इसी तरह 24 वोल्ट भी हो सकता है जो बड़े जनरेटर्स पर लगा हुआ हो। इसकी सारी स्पेसिफिकेशन जो है पैनल के बैक साइड पर लिखी हुई होती है। तो जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी इस फील्ड में, उनको आज की वीडियो जो है उनके लिए हेल्पफुल होगी, और जो बिल्कुल नए हैं उनको हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल पेश आए। लेकिन कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप देखें, हमने रिले नंबर 1 और रिले नंबर 2 यहाँ पर 2 रिलेज़ लिए हैं। तो EMCP 3.1 के अंदर जो रिले 1 होती है वो बेसिकली इंजन क्रैंकिंग रिले होती है। रिले 2 जो होती है वो फ्यूल कंट्रोल रिले होती है। तो ये 2 चीज़ें इंजन को स्टार्ट करने के लिए बेसिक हैं जो हमें चाहिए होती हैं। इसके अलावा रिले 3, रिले 4, रिले 5, रिले 6 तक, रिले 8 तक भी हो सकती हैं। वो सारी उसमें लिखी हुई होती हैं कि कौन सी रिले किसके लिए होती है। अगर आपका ये क्वेश्चन होगा तो हम अलग से आपको बता देंगे कि 3.1 में कौन कौन सी रिले किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये चीज़ कॉमन है कि रिले 1 क्रैंकिंग के लिए, रिले 2 फ्यूल कंट्रोल के लिए। अब ये रिले क्या है, एक स्विच की तरह है, जैसा कि आप देख रहे हैं। नॉर्मली ओपन पॉइंट है इसमें और 2 टर्मिनल इन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ पर आकर हमारे वायर लग जाते हैं। तो रिले 1 जो होती है EMCP 3.1 में, उसमें 51 और 61 इसके टर्मिनल के नंबर्स हैं। रिले 2 जो है वो 48 और 58 होती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, आप ये देख सकते हैं। जो पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव हमने लेकर सबसे पहले रिले को दिया है। रिले की जो आउटपुट निकल रही है 61 से, वो हमारे स्टार्टिंग मोटर मैग्नेटिक स्विच में आ रही है, जिसको हम SMMS कहते हैं। ये स्टार्टिंग मोटर मैग्नेटिक स्विच जब ऑपरेट होगा, इसके बाद हमारा क्रैंकिंग सिस्टम जो है वो सारा ऑपरेट होगा। उसकी डिटेल को हमने यहाँ पर स्किप किया है, सिर्फ हमने यहाँ पर SMMS दिखा दिया है, क्योंकि ये ऑपरेट हो गया तो समझ लें कि हमारा क्रैंकिंग सिस्टम जो है वो एनर्जाइज हो जाएगा और इंजन क्रैंक करने लगेगा। तो इससे क्या चीज़ समझ में आई कि बैटरी से आने वाला पॉजिटिव सबसे पहले हमारे क्रैंकिंग रिले में जाके रुक जाता है। यहाँ पर जब हम इस पैनल से स्टार्टिंग की कमांड देते हैं तो ये क्लोज़ होता है। क्लोज़ होने के बाद पॉजिटिव जो है हमारे SMMS को मिलता है, और दूसरी साइड से नेगेटिव इसको ऑलरेडी हमने कनेक्ट किया हुआ था। तो इंजन हमारा क्रैंक होने लगता है। क्रैंकिंग का जो टाइम है, चाहे वो 10 सेकंड है, 5 सेकंड है, जितना भी है, वो इस पैनल के अंदर प्रोग्राम किया जाता है सॉफ्टवेयर के ज़रिए या इसकी प्रोग्रामिंग के ज़रिए। बाहर से भी हम कर सकते हैं। तो ये क्रैंकिंग रिले होती है। तो ये इस तरह काम कर रही है, जस्ट लाइक अ स्विच। अब हम आए थे रिले 2 के ऊपर, जो कि फ्यूल कंट्रोल रिले। इन दोनों में किस चीज़ का फ़र्क है आप देख सकते हैं। इसको हम पॉजिटिव सप्लाई दे रहे थे, इसको हम नेगेटिव दे रहे हैं। तो EMCP 3.1 में होता ये है कि फ्यूल कंट्रोल रिले को नेगेटिव दी जाती है
तो बैटरी से आने वाली नेगेटिव हमने डायरेक्ट अपनी रिले को 48 नंबर पर दे दी है सप्लाई, वो नेगेटिव यहाँ पर रुक गई है। अब फ्यूल कंट्रोल रिले को पॉजिटिव तो डायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन जब तक इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा ये रिले एनर्जाइज नहीं होगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव स्विच के थ्रू आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्ट है, यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्ट है और नेगेटिव स्विच के थ्रू आ रहा है। और स्विच के थ्रू कहाँ जा रहा है अब आप देख सकते हैं, 58 से निकलने वाला जो वायर है वो सबसे पहले हमारे ESPB यानी कि एमरजेंसी स्टॉप पुश बटन, इसके नॉर्मली क्लोज पॉइंट से होता हुआ फ्यूल कंट्रोल रिले में आ गया। जब भी हम स्टार्ट की कमांड देते हैं तो क्रैंक रिले और फ्यूल रिले ये दोनों एनर्जाइज हो जाती हैं। क्रैंक रिले एक लिमिटेड टाइम के लिए एनर्जाइज होती है, जब तक इंजन हमारा क्रैंक हो रहा है उसके बाद ये डी एनर्जाइज हो जाती है, तो SMMS जो है वो काम करना छोड़ देता है। फ्यूल कंट्रोल रिले जब तक हमारा जनरेटर चल रहा है ये मुसलसल एनर्जाइज रहेगी, यानी कि नेगेटिव जो है इसके थ्रू हमारी रिले को मिलता रहेगा। तो इस तरह ये फ्यूल कंट्रोल रिले कहलाती है। इससे हमारा ECM या जो भी फ्यूल कंट्रोल सिस्टम है वो एनर्जाइज हो जाता है। एमरजेंसी से गुजारने का मकसद ये होता है कि जब भी इन केस ऑफ एमरजेंसी कोई भी फॉल्ट आता है, जब भी एमरजेंसी पुश बटन ऑपरेटर ने दबाया तो ये जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट था ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी ओपन होती है, लेकिन ये सेफ्टी के लिए हम इसको एमरजेंसी स्विच से गुजारते हैं ताकि अगर ये रिले स्टक हो जाए तो इसको मुसलसल सप्लाई ना मिलती रहे हमारी फ्यूल कंट्रोल रिले को। इसीलिए इस रिले के बाद हम इसको एमरजेंसी स्विच से गुजार देते हैं ताकि जैसे ही ये डिस्कनेक्ट हो यहाँ से हमारी रिले जो है वो काम करना छोड़ दे और फ्यूल सिस्टम इंजन का बंद हो जाए ताकि इंजन जो है वो शट डाउन हो जाए। अच्छा, एमरजेंसी स्विच में नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन दोनों तरह के पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो ये दो रिलेज हो गई। अब हम आ जाते हैं इनपुट के ऊपर। तो EMCP 3.1 की जो इनपुट है, इनपुट नंबर यहाँ पर जिस तरह रिले की नंबरिंग है इसी तरह इनपुट्स की भी नंबरिंग होती है। हमने दो इनपुट ले लिए एग्जाम्पल के लिए, इनपुट 1 इनपुट 2। इनपुट 1 70 नंबर पे आके लगेगा वायर, इनपुट 2 55 पर। अच्छा, इनपुट 2 पे अभी हम आते हैं। इनपुट 1 जो है वो एमरजेंसी की है, यानी कि एमरजेंसी स्टॉप पुश बटन की इनपुट इसको मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं इसको मिलने वाली इनपुट भी नेगेटिव होगी, लेकिन चूँकि नॉर्मली ये ओपन है ये वाला कॉन्टैक्ट, तो नेगेटिव जो है वो यहाँ आकर रुक गया है। जब तक हमारे EMCP को नेगेटिव नहीं मिलेगा इस EMCP जो है इंजन को शट डाउन नहीं करवाएगा एमरजेंसी के ऊपर। अब इन केस ऑफ एमरजेंसी ऑपरेटर ने जैसे ये स्विच दबाया तो एक तो फ्यूल कंट्रोल सप्लाई यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई और दूसरा ये जो था ये क्लोज़ हो गया पॉइंट, क्योंकि ये ओपन होगा तो ये क्लोज़ हो जाएगा। जैसे ये क्लोज़ हुआ बैटरी से आने वाला नेगेटिव हमारे EMCP को मिल गया। जैसे ही इसको 70 नंबर पर नेगेटिव का सिग्नल मिलेगा ये इंजन का फ्यूल सिस्टम क्रैंक सिस्टम सब डिस्कनेक्ट करवा कर इंजन को एमरजेंसी शट डाउन करवा देगा। फिर जब तक हम रीसेट नहीं करेंगे वो सारा सिस्टम दोबारा से अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा। तो इस तरह एमरजेंसी का जो स्विच है वो काम कर रहा होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी आखिरी चीज़ के ऊपर। इसके बाद हमने ली हुई है यहाँ पर इनपुट नंबर 2 जो कि 55 पे आ रही है। ये क्या है? रिमोट स्टार्ट। रिमोट स्टार्ट सिग्नल का मतलब ये होता है कि हम EMCP को मैनुअली बटन दबाकर स्टार्ट नहीं करवाना चाहते बल्कि ATS पैनल वगैरह के ज़रिए स्टार्ट करवाना चाहते हैं। उसके लिए भी इसको नेगेटिव की ही कमांड चाहिए। तो ये नेगेटिव जो बैटरी से आ रही थी यहाँ से हमने लेकर एक पॉइंट पर लाकर छोड़ दिया और दूसरे पॉइंट से लेकर इसको दे दिया। तो बस ये जो दो कनेक्शन पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर हमें एक जंपर लगाना होता है। जैसे ही वो हम जंपर लगाएंगे तो ये नेगेटिव इसको मिल जाएगा। और अगर EMCP का हमने ऑटो मोड पर सेलेक्ट किया हुआ था बटन जो येलो कलर का होता है बीच में, तो उससे हमारा EMCP जो है वो ऑटो पर स्टार्ट करवा देगा जनरेटर को। जब तक ये क्लोज़ रहेगा, जब तक नेगेटिव इसको मिलता रहेगा, इंजन हमारा ऑटो पर चलता रहेगा। नॉर्मली होता है ये कि यहाँ से हम दो वायर निकाल कर अपने ATS पैनल में ले जाते हैं ताकि वहाँ से रिले के ज़रिए इसको सिग्नल दिया जाए। लेकिन इसको वेरीफाई करने का तरीका ये होता है कि 44 और 45 नंबर पर हम एक जंपर लगाएं ताकि नेगेटिव जो बैटरी से आ रहा था वो हमारे पैनल तक आ जाए। पैनल पर जैसे ही आ जाए तो इसको रिमोट स्टार्ट की कमांड मिल जाए। अच्छा, ये बात जहन में रख लें दोबारा कि ये जो नंबरिंग है 51, 61, 48, इसी तरह 70, 55 और रिलेस की जो नंबरिंग है, इनपुट की जो नंबरिंग है, ये सारी स्पेसिफिक EMCP 3.1 के हिसाब से। जब भी पैनल चेंज होगा उसकी ड्राइंग चेंज हो जाएगी, उसमें नंबरिंग चेंज हो जाएगी, लेकिन बेसिक जो फेनोमेना है
वो इसी तरह रहेगा। हर पैनल में क्रैंक रिले होगी, फ्यूल रिले होगी, इनपुट्स होंगी बहुत सारी। तो ये 4 चीज़ें हमने आज की वीडियो में रखी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम EMCP के हवाले से मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।